परम धाम में इंतजार में है ब्रह्म प्रिया की, बस अब राज्य मार्ग दिखाएंगे, अब दिखाएंगे। और उस समय दिखाते दिखाते इतना समय व्यतीत हो गया कि यह दुनिया सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 27 बार व्यतीत हो गया। और 28 में जब द्वापर का समय आया तो उस समय में पढ़ाई वो ये कि पहला भाग है, ताकि 3 तकरार कहे सो भये तीनों इंद्र, 3 ब्रह्मांड जो बना उसमें से वह पहला ही ब्रह्मांड है, पहला ही टुकड़ा। जिस पहले टुकड़े के लिए कहा गया कि इतना समय व्यतीत हो गया और परमधाम से ब्रह्म प्रियाओं को लगा कि बस अब देखने ही वाले हैं, देखने ही वाले हैं। और जब यहाँ पे बन के तैयार हो गया, 28वां द्वापर का समय जब चल रहा था, तो सिराज जी महाराज ने ब्रह्म प्रियाओं के दिल के अंदर में जो दृश्य रख दिया है कि भाई पहली लीला, पहला शो जो आपने परमधाम में तैयार किया था, वह पहली लीला शुरू हो गई। राज्य ने क्या बना, अब वहां पे 11 वर्ष 52 दिन का स्वरूप धारण कर लिया। एक दिन का, प्रथम दिन का वह स्वरूप, और वह स्वरूप देखते दिखाने के लिए आए। श्री राज्य ने 11 वर्ष 52 दिन तक जो कालम है ब्रह्मांड में लीला चले, वह लीला आपने तैयार कर लिया। परमधाम में ब्रह्म प्रियाएं बैठी हैं देखने के लिए, और उनके दिल के अंदर में अब चालू हो गई। इससे अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, सीडी तैयार हो जाए, इसके बाद में डाल के तैयार किया। फिर जैसे ही स्विच आपने ऑन किया तो टीवी पर में दिखना शुरू हो जाता है। जैसे वहां पे सिराजी माँ की हुक्म हुई कि ब्रह्म प्रिया जो आंख खुली है राज्य माँ के स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं, और उसी समय में उनके दिल के अंदर में सिराजी माँ हुक्म, उनके दिल के ऊपर में उनका हुक्म है। जो लीला आपने तैयार की थी इश्क और सावी की, उसमें से प्रथम लीला शुभारंभ हो गई। ब्रह्म प्रियाएं देख रही हैं कि दिखाने वाले तो पहुंच गए, और देखने वाले भी पीछे पीछे आ गए। देख ली ब्रज की लीला, जिसके लिए उनका कि ताकि 3 तकरार कहे सो गए तीनों इंद्र, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्म, कि तीनों ब्रह्मांड की लीला कैसी होगी, माया जन्य है, झूठ है, मिथ्या है, नट की तरह है, हकीकत में कुछ भी है नहीं। और वह लीला आपने प्रारंभ कर दी, जिसके लिए कहा है कि वह पहले 11 वर्ष और 52 दिन जो प्रसंगानुकूल आप ब्रज की लीला सुनेंगे। अब उस दिव्य परम धाम में ब्रह्म प्रियाएं बैठी हुई हैं, और उनके दिल के अंदर में ब्रज की लीला चालू हो चुकी 11 वर्ष 52 दिन तक। और जो स्वरूप सिराज जी ने बनाया 12,000 की, उनकी सुरता यहाँ पे व्रज मंडल के अंदर में जब संसार बन गया, तो परमधाम में भी एक महाकरण हुआ, गोलोक धाम में भी हुआ, और वैकुंठ में भी हुआ। क्योंकि 3 पुरुष माने गए हैं, 3 पुरुष, अक्षरातीत पुरुष परमधाम में भी हुआ, और अक्षर पुरुष का जो कारण स्वरूप है गोलोक, वहां भी हुआ। और उनका जो क्षर पुरुष है, जिस क्षर पुरुष के मालिक है भगवान विष्णु नारायण, वहां भी बना। और तीनों कारण बन जाने से तीनों जगह के पार्षद शक्तियां अवतरित हुई, परमधाम की भी ब्रह्म प्रियाएं अवतरित हुई, और 11 वर्ष 52 दिन की लीला ब्रज मंडल में शुभारंभ हो चुकी। महामती लाल दास जी मां ने कहा यह परमधाम की महाकारण है। वहां से ब्रह्म प्रियाएं बैठी हुई परमधाम में देख रही हैं, ये निस्बत के स्वरूप कहीं गई नहीं, पर बदले आप दिखावत। इतना ही याद रखना कि जो भी कुछ हो रहा है तो सिराज जी महाराज जो अपना स्वरूप आपने धारण किया वह उनके द्वारा हुआ। आ गई शक्ति। 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज के अंदर में आपने लीला देखी। पर प्रसंग आपको सिर्फ याद करा दूं कि जैसे परमात्मा श्री कृष्ण के 11वां वर्ष था, जन्म दिवस, गोपियां बहुत प्यार करती थी, और जो स्वरूप प्रकट हुआ यहां पे उनकी लीला परमधाम में हुई। यहां पे सिर्फ स्वप्न में दिखाया जाता है। सिराज जी मां ने इसीलिए स्वरूप को धारण किया ब्रज का,
और जब ब्रज का स्वरूप आपने धारण किया तो उस समय में श्रीराज जी महाराज ने अपने हाथ में बंसुरी ले ली। कहां पे? इस ब्रजमंडल में नहीं, वो तो पिक्चर है। पर जो श्रीराज जी महाराज ने अपने उस दिव्य परम धाम में 5 स्वरूप धारण करके 6 दिन के अंदर में लीला करने वाले हैं, उस परम धाम में ही आपने बंसी धारण की, व्रज के लिए, रास के लिए। और प्रसंगानुकूल आप सुनेंगे कि वह स्वरूप परम धाम में कहां पे विद्यमान है। हमारी इच्छा हुई कि हमें तो उस स्वरूप को भी दर्शन करना है, जिसने इतनी कृपा करके हम सुंदर सा जी को दुख रूपी खेल के अंदर में राज्य माँ का प्रेम का दर्शन करवाया, वह भी दर्शन होगा। और ऐसे स्वरूप को जब यहाँ पे 11वां जन्म दिवस हुआ, उन्होंने गोपियों से कहा कि आज मेरा तो जन्म दिवस है और चलते हैं अपने वृंदावन के अंदर में रास लीला करने के लिए। गोपियों ने इनकार कर दिया। क्यों? कालमया ब्रह्मांड है, माया है। गोपियों ने कहा कि अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, बालक नहीं रहे, अब आप शयाने हो गए, किशोरावस्था में आप प्रवेश कर गए, और आपके साथ में यदि हम कुल वधुएं जाएं तो हमारा समाज और परिवार के लोग हमें क्या कहेंगे, इसलिए हम आपके साथ नहीं जाते हैं। लीला मना कर दिया। कृष्ण ने कहा कि तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, फिर आप आज से हम दोनों की इकट्ठी। गोपियों ने कहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप ये कह देते हैं तो आप ये भी समझ लो कि हम गोपियां भी ऐसी नहीं है कि आपको बिना बुलाए बोले, हम भी आप सब आपको नहीं बुलाएंगे। सभी गोपियों ने एक स्वर में कहा कि बिल्कुल नहीं बुलाना, जब तक ये नहीं बुलाएंगे अपने को बुलाने का कोई जरूरत नहीं है। होता है कुछ समय के लिए जब विवाद होता है ना, तो ये बात आ जाती है, अकड़हर होता है, क्षण के लिए होते हैं। कोई क्षण संभाल लिया जाए ना, गुस्सा का क्षण संभाल लिया जाए, लोभ का क्षण संभाल लिया जाए, क्रोध का क्षण संभाल लिया जाए तो बेड़ा पार है। और संभालना बहुत मुश्किल है, नहीं संभाल पाए। गोपियों ने भी कह दिया और श्री कृष्ण ने भी कह दिया कि फिर हम भी ऐसे नहीं है कि बिना बुलाए आपको फिर मैं आ जाऊं। और इसके बाद में चल पड़े। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि 52 दिन तक बोल नहीं रहे, मुख नहीं बोल रहा है, पर दिल तो न जाने कितनी आवाजें लगाती है दोनों। कृष्ण से भी नहीं रहा जाता और गोपियों से भी नहीं रहा जाता है। ऐसे करते करते उस अक्षरातीत धाम के अंदर में जो समय था, उस समय में जो उन्होंने बनाया था कि 11 दिन तक, 11 वर्ष तक ये लीला चलेगी, इसके 52 दिन तक इस तरह से जुदागी लीला भी रहेगी। फिर 52 में रात्रि में कुछ अनोखी लीला हो। कालमया ब्रह्मांड का जिसके निर्माता है अक्षर ब्रह्म का सबलिक ब्रह्म, खेल की सुरता, यह समय जब 28वां द्वापर, जिसमें श्री कृष्ण की लीला 11 वर्ष तक हो गई, 52वां दिन की लीला हो गई। कृष्ण, बलदेव और कल्याण जी गौ चराने के लिए गए, ग्वाल वाल के साथ में गए। जब गौ चरा करके वापस आ रहे हैं, संध्या के समय गोधूली बेला, जब गायें चलती थी तो आकाश में धूल धूल हो जाता था, हजारों की संख्या में गाय। भाई साहब, आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना भैया, क्या नाम है आपका? कभी कभी जो है ना ये सबके तरफ फिरा करो, पता चले कितने जाग रहे हैं, कितने सो रहे हैं। हाँ, सबके तरफ फिराया करो, तो ये ऑडियंस भी तो इसमें अखंड होना चाहिए ना। हाँ, और मैं तो कहूंगा कि बाहर से भी परमिशन जिससे लेना हो आप ले लेना। कहना कि महाराज ने कहा इस तरफ बैठे हुए हैं, इस तरफ भी बैठे हुए हैं, सामने भी बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे फिर बुला लेते हैं ना, तो उनको हमें पता तो चले, हम देख तो पाए कि कितने लोग सोने वाले हैं, कितने लोग जागने वाले हैं। जब 52वां संध्या का समय व्यतीत हो रहा था तो श्रीराज जी महाराज जो परम धाम में बैठे हैं दिखाने वाले,
और दिखाने वाले ने अपने एक सत्ता को, जो वहां पे स्वरूप तैयार हो गए। पर कभी आप ये मत सोच लेना, जो उस परम धाम के अंदर में पहला स्वरूप जो तैयार हुआ व्रजमंडल के अंदर में, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, वह जो आवेश का स्वरूप वही कृष्ण है, वह नहीं है। जो साक्षात परम धाम में कंचन बन के सिंहासन ऊपर में बैठे, जिनके हाथ में उस समय में बंसी नहीं है, वह भी कृष्ण ही है। कल का प्रसंग मैंने आपको याद दिला कि जैसे जो एक चित शक्ति, चेतन शक्ति, जिसको हमने राज कहा, वह चेतन शक्ति जब सत्चिद और आनंद से स्वभाव से जुड़ गए, जिन्होंने संकल्प विकल्प किया, जिनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हो गई, तो इच्छा उत्पन्न होते ही वह सच्चिद आनंद हो गया। और उस सच्चिद आनंद में नाम बहुत ही जरूरी, क्यों? क्योंकि सच्चिद आनंद स्वरूप है, राज कोई स्वरूप नहीं है, पर सच्चिद आनंद एक स्वरूप है। जब स्वरूप प्रकट हुआ तो स्वरूप का नाम हो गया कृष्ण। और उस कृष्ण ने अपना आवेश का एक स्वरूप धारण किया, जो ब्रज और रास के अंदर में प्रकट होंगे। उनके हाथ में बंसी है, वो दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे? वो प्रेम दिखाएंगे। और जब दिखाने के लिए आएंगे तो फिर कुछ न कुछ उनको साधन लेना ही पड़ेगा। बिना साधन से दिखाया जाता नहीं है, साधन होना चाहिए। साधन हुआ बंसरी, और उसी बंसरी को लेकर के गाय चराने के लिए भी जाते हैं, मक्खन चुराने के लिए भी जाते हैं, वस्त्र हनन करने के लिए भी जाते हैं, और जितने भी आप उनकी लीला जानते हैं, हर जगह बंसी होती है। और उनके साथ साथ और भी दो शक्ति काम करने वाली है, और एक शक्ति सिर्फ देखने वाली है कि क्या क्या लीला हो रही है। देखने वाली शक्ति कौन है? अक्षर ब्रह्म है। और सिराज जी महाराज के आवेश के सिवाय दो और शक्ति काम करने वाली, वो कौन कौन है? एक बैकुंठ के भगवान विष्णु जी हैं, और एक गोलोक के भगवान श्री कृष्ण भी हैं। तीनों शक्तियां काम करें। 52वां दिन संध्या का समय, सिराज जी ने देखा कि भाई अब यह जो सो है ना पूरा होने वाला है, अब इसका एंड है। जो स्वरूप वहां पे था आवेश था, आवेश ने स्वरूप धारण किया था, उसके अंदर में दो और शक्ति काम कर रही थी और तीसरी देख रही थी। यदि वैकुंठ का शरीर होता ना, तो आवेश के चले जाने के बाद में भी वह शरीर रहना चाहिए, पर आवेश हमेशा स्वरूप धारण करने का काम किया करता है। आवेश जैसे खिंच रहा तो उसके अंदर में जो दो शक्तियां थी, वह दोनों शक्ति अपने अपने जगह पे चली गई। वैकुंठ की शक्ति वैकुंठ में गई, गोलोक की शक्ति गोलोक के अंदर में चली गई, और आवेश को खींच करके सिराजी महाराज कहां ले गए? दे दिए अक्षर ब्रह्म के जो विलास की सुरता है, केवल ब्रह्म उनको दे दिया कि अब आपको काम करना है, आपको ब्रह्मांड बनाना है। वहां जैसे वहां पे वो शक्ति गई, केवल ब्रह्म ने अपने स्वामी को आदेश दिया युगमा कि बस देखो ये स्वरूप आ गया है, और इनके लिए सुंदर सा ब्रह्मांड बना। और वहां पे एक क्षण के अंदर में संकल्प विकल्प करते ही एक युगमा का सुंदर ब्रह्मांड बना नहीं, बल्कि सिराज जी महाराज जो पूर्व में ही तैयार किया था, ताकि 3 तकरार के, जिसमें से यह दूसरा तकरार, दूसरा ब्रह्मांड योगमाया का रील शुरू हो गया। ये तैयार हो रहा है ना सीधी। जैसे पहले दिन का 8:30 बजे तक की चर्चा पूरी हो जाए, फिर आप बटन दबा के दूसरे दिन की चर्चा शुरू हो जाती है। जैसे सिराज जी महाराज ने ब्रज की, रास की और जागने ब्रह्मांड की, तीनों ब्रह्मांड में होने वाली लीला आपने परमधाम में की है, और उनको सिर्फ दिखाया जा रहा है। ब्रह्मांड में स्वप्न बना करके परमधाम में बैठी हुई रूहें उनके हृदय के अंदर में, योगमाया का ब्रह्मांड वहां से शुरू हो गया। कालमाया का ब्रह्मांड भी है, व्रज मंडल में गोपियां है। श्री कृष्ण ने देखा, वो हो मैं इतना सुंदर तैयार हो गया। उनको पता है कि इस योगमाया के अंदर में शक्ति बहुत है, और योगमाया से कहा कि जाओ इतना सुंदर ब्रह्मांड बनाया,
आज पूनम की रात्रि है, आकाश में चंद्रमा की 16 कलाएं छिटक रही है, इतना प्रकाश और इतना सुंदर यह ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड के अंदर में एक वृंदावन बना हुआ, और इस वृंदावन में इतना सुंदर सा मंडप आपने बनाया, इसको देख करके तो हमसे रहा नहीं जाता है। हमें ब्रज की गोपियां याद आ रही है। जब उन गोपियों को बुला करके ले आओ। योग माया को कृष्ण ने आदेश दिया, योग माया चल पड़ी। केवल योग माया ब्रह्मांड से पास सबलिक ब्रह्म में आई, और सबलिक ब्रह्म से पास होकर के जैसे ही अव्याकृत के महाकारण में वह योग माया शक्ति आती ही है कि कृष्ण से रहा नहीं गया। और कृष्ण ने देखा कि इस बंसी में तो मधुर तान है। कृष्ण ने अपने कमर से बंसी निकाली, अपने ओष्ठ पे ले जाकर के, और जैसे परमात्मा श्री कृष्ण ने बंसी नाद की, उनके हृदय के अंदर में जो भरा पड़ा प्रेम का भंडार, वह बंसी के नाद से ब्रह्मांड को भेदन करके और निकल पड़ी। योग माया ब्रह्मांड को पार किया, सबलिक को पार किया, व्याकृत को पार किया, और जैसे ही काल माया ब्रह्मांड में नारायण में आए तो किसी संत ने कहा कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग मोहित। क्यों? प्रेम की धारा बह पड़ी, वहां से आनंद की धारा बह पड़ी है, इश्क की धारा वहां से प्रकट हुई। और वो आगे कहां पे? काल में ब्रह्मांड में जैसे ही नारायण को मिला तो नारायण के जितने भी जीव हैं सारे के सारे मंत्र मुग्ध हो गए इसमें। और धारा को कहां भेजा जा रहा है? इसे इंद्र ने बरसात की थी ना आकाश से, तो आकाश से आते समय में हर को भिगाते हुए आया ना, और उस योग में ब्रह्मांड से प्रेम को भेजा गया, रस की धारा प्रवाहित हुई, तो बीच में जितने भी आएंगे हर भूमि को पवित्र करते जाएंगे ना। सबने सुना, पर वह जिसके लिए भेजा गया उसके कान में वो शब्द गया, जो उस राग को जानते थे। कोई संगीत वाले हो और बहुत मस्ती से गाता हूं तो हम लोग सुनकर के आनंद लेंगे, पर जो संगीतज्ञ संगीत को जानते हैं और वह सुनने के लिए बैठे, उनकी मस्ती में और अपनी मस्ती में अंतर होगी। अपने सुनेंगे पर वह सुनेंगे ही और साथ में झूमते भी रहेंगे, क्योंकि उसको राग को पता है। जिस प्रेम को भेजा गया वह प्रेम भेजा गया गोपियों के लिए। गोपियों ने जब उस प्रेम का शब्द सुना तो उनको लगा कि हम 12,000 गोपियों को ऐसा लगा कि हमें तो कृष्ण बुला रहे हैं, पर उनको पता है कि कृष्ण कहां गया है, तो गाय चराने के लिए गया वृंदावन में, अभी तक आया नहीं है, वहां बुला रहा। और 52 दिन तक जिसने स्मरण किया हो, पर जिद ही होता है, जिसको हम कहते हैं ना ईगो, आज भी है। इसलिए किसी संत ने कहा कि मोटी माया सब तजे, झीणी तजी न जाए। मोटी माया क्या है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि कंचन तजीवो सहज है और तिरिया का नेह। रुपया पैसा धन संपत्ति उसको कंचन कहा गया है, सोना कहा गया, वो छोड़ देना सरल है। पर वो तो छूट जाए, पर अपने पत्नी के प्यार को कोई नहीं छोड़ सकता। पर कदाच अधिक वैराग आ गया हो तो और तिरिया कने पति के प्रेम को भी तिलांजलि दे सकता हूं। एक तो रुपया पैसा धन संपत्ति छोड़ना मुश्किल है, पर किसी ने विरक्त आ जाने के बाद में छोड़ दिया तो पत्नी को नहीं छोड़ सकता, और किसी ने उसे भी छोड़ दिया तो संत ने कहा कि मान बराई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये, उसे छोड़ना बहुत मुश्किल, वो झीणी माया। इसलिए कबीर ने फिर से कहा कि मोटी माया रुपया पैसा धन संपत्ति पत्नी परिवार समाज को छोड़ देना, ये तो मोटी माया। पर धीनी माया मान बड़ाई ईर्षा जिसको हम ईगो कहते हैं, उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। गोपियों ने नहीं छोड़ा। क्यों? काल माया ब्रह्मांड में माया प्रवेश नहीं छोड़, तड़प रही है।
पर जिद है कि नहीं, जब तक कृष्ण नहीं बुलाएंगे तब तक अपने को जाना नहीं है। कृष्ण भी वो भी सोच रहे हैं गोपी एक बार मुझे दिल से याद तो करे ना, मक्खन चोरी करने के लिए मैं पहुंच जाऊंगा। अब शयाना भी हो चुका है इसलिए जा भी नहीं सकता ऐसे, ये लीला है उनके अंदर में ये चिड़े हैं। और आप फिर ऐसा अनुकरण न करें, ये जो भी कुछ है ना उनको लीला प्रकट करने के लिए संसार में भेजा गया है। हकीकत में उनके अंदर में अहंकार नहीं है, उनके अंदर में ईगो नहीं है, पर लीला प्रकट हो इसलिए उस चीज को दिखाया गया है। जब आज 52वें संध्या के समय में उनको कान में यह शब्द पड़ा धुन से, क्योंकि बंसी नाद है ना, बंसी गदा बजाते हैं जैसे हारमोनियम बजाते हैं तो उसमें से राग रागनी निकलता है, फिर आप ये दिल से गुनगुनाना शुरू करते हैं। कृष्ण ने जो बंसी नाद की उसमें गोपियों को बुलाने की आवाज, एक एक स्वर के अंदर में जो गोपियां का नाम था उनको नाम लेकर के बुला रहे कि वैशाखा आ जाओ, राधा आ जाओ। सब दौड़ पड़े और दौड़ी कहां? वृंदावन के तरफ। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि जो परम धाम में 3 हार में जो ब्रह्म प्रियाएं बैठी थी, जो बहुत दुख रूपी खेल को सुनकर के भयभीत हो गई थी, उनको इस दुनिया में जब भेजा गया तो उन 12,000 में से 2,000 जो बहुत नजदीक आकर के बैठ गए थे, उनको इस दुनिया के अंदर में जहां पे त्रिगुणात्मक दुनिया है, सत रज तम से बना हुआ, उसमें जो आत्मा है उस आत्मा में जो अधिक सतो गुणी थी उनको 2,000 को बैठा दिया कि भाई इनका दिल बहुत कमजोर है। उनको कहा गया स्वात सी सके 2,000 की। जो बीच में 4,000 बैठे उन 4,000 की जो श्रोताएं हैं उनको बैठा दिया किसके ऊपर में? इस दुनिया के अंदर में जो पवित्र आत्मा थे, जो रजोगुणी थे उनके ऊपर में, और बाकी जो थंब से तकियों के साथ में लगे आराम से बैठे हुए हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, उन 6,000 को भेज दिया तमोगुणी पवित्र आत्मा के ऊपर में। अब यहां तो तमोगुणी ने सुना, सब कुछ छोड़ के चल, सब कुछ छोड़, 52 दिन हो गया था। महामती प्राणनाथ जी ने कहा ये त्राट करीरे त्रटका करिया जो बन रहा था संसार। उस समय जो उनके अपने पतिदेव के साथ में, बच्चों के साथ में, समाज के साथ में, परिवार के संपत्ति के साथ में जो भी कुछ मोह था, उस मोह को छोड़ने एक सेकंड भी नहीं लगा। और वह 6,000 ब्रह्मप्रिय दौड़ पड़ी वृंदावन की तरफ। और जो 4,000 वाली तो उन्होंने विचार किया कि भाई 52 दिन के बाद जाना है, कुछ तैयारी तो करनी चाहिए, ऐसे कैसे जाए? संध्या का समय, नहाना धोना भी बाकी है, चलो कोई बात नहीं, हाथ पैर धोया, फिर कुछ श्रृंगार करें। और इतने उतावल में जैसे तैसे श्रृंगार, एक आंख में अंजन लगी तो दूसरे ऐसे लगी, एक आंख में, एक कान में भूषण है तो दूसरा खाली है। अब कहीं कान का भूषण हाथ में पहन लिया, हाथ का भूषण कहीं लगा लिया, और ऐसे ही उल्टे श्रृंगार करके चल पड़े। संत ने वर्णन किया बंसी धुन प्राण हरे, सुनत बंसी धुन प्राण हरे। गोपवधू ऐसे दौड़ पड़े। और तीसरे ने विचार किया कि ओहो 52 दिन के बाद घर में बैठ गई, एक दूसरे को बुला लिया। श्रृंगार ऐसे थोड़ी होता है, एक दूसरे से मिलकर श्रृंगार होनी चाहिए, और आराम से श्रृंगार कर रही। गोकुल के अंदर में गोप वाले ने देखा कि ये सब कहां की जा रही है, सुना उसने भी था, पर देखी कि सारी की सारी गोप दौड़ रहे हैं। और उस समय में इतना प्रेम में उमंग में दौड़ रहा है ना कि यदि पहाड़ आए तो पहाड़ भी टकरा जाए तो पहाड़ भी उनके सामने में चूर चूर हो जाएगा, धूल बन जाए। क्यों? प्रेम जा रहा है। गोपी का शरीर नहीं, पर गोपी के शरीर को रास्ता दिखाने के लिए प्रेम आगे आगे धारा दौड़ रहा है, क्योंकि प्रेम को कृष्ण ने भेजा था। गोपियां दौड़ रही, सामने में पतिदेव आए, सास आए, ससुर आए, जो भी आए सबको धक्का लगा और गिरते पड़ते दौड़ते चले गए।
और वो प्रेम वृंदावन की तरफ जा रही। इसलिए महमति प्राणनाथ जी ने कहा जो प्रैक्टिकल है, पंथ होवे कोट कल्प तो प्रेम पहुंचावे मिनी पल। कितना अच्छा नहीं लगा? जो प्रेम था, जो गोपियां दौड़ रही थी वृंदावन, इनको क्या पता कि ये मृत्यु लोक के ऊपर में भूवर लोक है, स्वर्ग लोक है, जनलोक है, तप लोक है, सतलोक है, 8 आवरण है, 7 शून्य है, अक्षर का फिर अंतस्करण आएगा, अव्यकृत को पार करना है, सबलिक को पार करना है। इसके बाद में हमें योग माया ब्रह्मांड में जाना है। गोपी को पता था क्या? एड्रेस लिख करके कृष्ण ने भेजा था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उनको नहीं पता था, पर जब दौड़ पड़ी तो जो प्रेम बुलाने के लिए आया था वो प्रेम रास्ता दिखाया। तामसी गई, राजसी गई, स्वांतसी घर में बैठी श्रृंगार करी। घर वालों ने देखा कि सारी की सारी गोपियां जा रही है, तो जो घर में बैठ रहे थे उनको धीरे से क्या किया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, ये न जा पाए। श्रृंगार करके तैयार हुआ, दरवाजा खटखटाया गया, नहीं खुल। कौन खुल? महमति प्राणनाथ जी महाराज जागने पर मान ली। तो ये तारतम्य की विशेषता है ना। इनको दिखा कि ब्रजमंडल में हमारी कैसी लीला थी, उस लीला को आपने ध्यान किया और देखा कि स्वाति सखी जो घर में बैठ करके श्रृंगार कर रही थी, उनको घर वालों ने बंद कर दिया। उस समय में कृष्ण से मिलने के लिए इतना विरह, इतना विरह कि पूछो। और घर वालों ने जो बंद कर दिया तो इनके ऊपर में गुस्सा है, क्रोध है। प्राणनाथ जी ने लिखा कि व्रह तामस भेलो थयो त्यारे अंगड़ा थया रे पतन। उस परमात्मा श्री कृष्ण से मिलने के लिए एक विरह है, उनका ही स्वरूप का दर्शन हो रहा है। और घर वालों ने जो बंद कर दिया है उससे उनको अंदर में इतना क्रोध आया, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इकट्ठा हो गया। और उसी समय में वो शरीर को धारण न कर पाई और शरीर से आत्मा निकल गई। और आत्मा निकल जाए, प्रेम वहीं पे खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि कब आप घर से बाहर निकलो और मैं आपको ले जाऊं। प्रेम उनको ले गए। जैसे इस मृत्यु लोक से पार हुआ कि जो स्वांतसी तो तन छोड़ के गई, राजसी और तामसी जो आगे बढ़ रही थी, जिसको प्रेम ले जा रहा था, स्थूल शरीर को जहां तक ले जाने की प्रक्रिया थी ले गए। इसके बाद में उनका भी शरीर वहीं पे छूट गया। और जैसे ही तामसी और राजसी का शरीर छूटा कि इस ब्रह्मांड का अकालिक प्रलय हो गया। ये तीनों की तीनों ब्रह्म प्रियाएं, स्वांतसी, राजसी और तामसी, एक ही साथ में इस ब्रह्मांड को पार कर और 7 शून्य को पार करके जैसे अव्याकृत में प्रवेश किया, वहां ही खड़ी थी योग माया दिव्य शक्ति। सबको उन्होंने कहा कि बस रुक जाओ, इससे आगे बढ़ने का आपको कोई अधिकार। 12,000 ब्रह्म प्रियाएं श्री श्यामा जी महारानी के साथ उस योग माया प्रमाण में प्रवेश करने की तैयारी ही थी। प्रेम ले जा रहा था, योग माया ने वहीं पे उनको रोक दिया। और रोक करके क्या करते हैं वो हम श्रवण करेंगे कल। आज हम उस परमधाम के महाकारण से निकल करके, कारण को पार करके, सूक्ष्म को पार करके और स्थूल ब्रह्मांड में थे। स्थूल ब्रह्मांड में हमने अपनी लीला 11 वर्ष 52 दिन की लीला को संक्षेप में भाव श्रवण किया। उससे पार करके फिर हमें इस ब्रह्मांड को भेद कर और अक्षर के जो अव्यकृत है वहां हम पहुंच चुके हैं। 12,000 ब्रह्म प्रियों में हम सारे के सारे हैं। हमारी नायिका है श्री श्यामा जी महारानी। हम सबों को रोक दिया गया है योग माया शक्ति के द्वारा। हम इंतजार कर रहे हैं कि योग माया अब हमें क्या करेंगी और हम फिर कहाँ जाएंगे। श्रवण करेंगे कल। आज यहीं पे विराम। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
बाहर के सुंदर साजी आप हाथ नहीं उठाएंगे तो फिर आपको दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, इश्क और साहिबी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। खेले मिला निज जान, और ऊपर 52 दिन, काल